हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था फिजिक्स और केमिस्ट्री के। बचे 25 क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि बंद की को प्रदर्शित किया जाता है। 4 ऑप्शन दे दिया है। इसमें आप ऑप्शन से ही देखेंगे तो आपको ऑप्शन सी टिक मार देंगे। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बल का सीजीएस मात्रक है। ऑप्शन ए आपका न्यूटन दिया है, ऑप्शन बी आपका किलोग्राम दिया है, ऑप्शन सी आपका डाइन दिया है और ऑप्शन डी आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो बल का सीजीएस मात्रक होता है वो आपका डाइन होता है। सीजीएस में जो बल का मात्रक होता है वो आपका डाइन होता है। लेकिन यही हम बात करें बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में तो वो आपका होता है न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सही संबंध है। ऑप्शन ए बराबर दिया है आपका टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी, ऑप्शन बी आपका दिया है टाउ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई डी, ऑप्शन सी आपका दिया है टाउ इक्वल टू एफ प्लस डी और ऑप्शन डी आपको दिया है टाउ इक्वल टू एफ माइनस डी। तो आपने पढ़ रखा है टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी कि बल बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन ए जूल गुणे सेकंड, ऑप्शन बी आपका है जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन सी आपका है किलोवाट और ऑप्शन डी आपका है किलोवाट घंटा। तो जो ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चित्र में ए और बी के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए आपका 2 ओम, ऑप्शन बी आपका 1 ओम, ऑप्शन सी आपका 1.5 ओम है और ऑप्शन डी आपका 2.5 ओम। तो आपका इस प्रकार से दे रखा है चित्र। यहाँ से एक प्रतिरोध लगा रखा है, फिर यहाँ से आपका एक प्रतिरोध ऐसे लगा रखा है, फिर यहाँ पर आपको ऐसे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर ए आपका 2 ओम का है और ए भी आपका है 2 ओम का है। देख लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका दिया है। यहाँ पर पॉइंटिंग कर दिया है ए और बी। आपसे पूछा जा रहा है तुल्य प्रतिरोध। तो मैंने आपको प्रतिरोधों के संयोजन में बताया था कि जब एक पॉइंट से कहीं पर धारा 2 जगह डिवाइड होती है तो वो आपका समांतर क्रम में होता है। मान लीजिए आई धारा है, यहाँ से चलिए और यहाँ से 2 भाग में डिवाइड हो जा रही है, यानी धारा का मान डिवाइड हो जा रहा है 2 पार्ट में। तो इस तरीके से समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? 1/r बराबर होता है 1/r1 धन 1/r2। तो यहाँ पर r1 और r2 दोनों का मान सेम है तो रख देते हैं 1/2 धन 1/2। तो आपका हो जाएगा 1, यानी r की जो वैल्यू फाइनली आएगी 1 ओम। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आवेश का प्रवाह होता है। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच सही संबंध है। ऑप्शन ए आपका है V अनुक्रमानुपात I, ऑप्शन बी आपका है V अनुक्रमानुपात 1/q, ऑप्शन सी आपका है V अनुक्रमानुपात 1/I और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो ओम के नियम के अनुसार V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि 2 प्रतिरोधक R1 तथा R2 एक श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उनके तुल्यांकी प्रतिरोध R का मान होगा। ऑप्शन ए आपका है R1 - R2, ऑप्शन बी आपका है R1 × R2, ऑप्शन सी आपका है R1 + R2 और ऑप्शन डी आपका है 1/R1 धन 1/R2। तो मैंने आपको प्रतिरोधक के संयोजन में अच्छी तरीके से बताया था कि श्रेणी क्रम क्या होता है समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो जो तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है R1 + का R2 के बराबर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विद्युत ऊर्जा का मान होगा। ऑप्शन ए I2RT, ऑप्शन बी आपका I2 डिवाइडेड बाय RT, ऑप्शन सी आपका है I2/R और ऑप्शन डी आपका है I2R/T। तो जो आपका होता है विद्युत ऊर्जा W बराबर VIT होता है या I2RT होता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा I2RT वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 मिनट के लिए प्रतिरोधक तार को
12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर 3.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तार में ऊर्जा होगी। तो इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन ए आपका दिया है 5041 जूल, ऑप्शन बी आपका दिया है 5040 जूल, ऑप्शन सी आपका दिया है 4050 जूल और ऑप्शन डी आपका दिया है 45 जूल। तो आपको ऊर्जा का मान निकालना है। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, अभी आपने देखा है W बराबर होता है आपका VIT। यहाँ पर V का मान आपको दे दिया है 12 वोल्ट गुणे I का मान आपको दे दिया है 3.5। अब T का मान लेना है। तो T का मान हमको सेकंड में लेना है। 2 मिनट दिया है तो 2 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 12 गुणे 1 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 35 गुणे 2 गुणे 6 इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 दूना 12 और 12 पर यह हो जाएगा 144 गुणे का 35 करेंगे तो 35 दूना 70 दूना 140 को 0 वहां से बचे 14, फिर 140 होगा और 14, 140 और 14 होगा 154, हासिल बचे 15। तो 35 से कम 35 और 15 आप करेंगे तो हो जाएगा 50, यानी आपका हो जाएगा 5040 जूल। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कूलम्ब प्रति सेकंड बराबर होता है। ऑप्शन ए आपका है वोल्ट के, ऑप्शन बी आपका है ओम के, ऑप्शन सी आपका है वाट के और ऑप्शन डी आपका एम्पीयर है। तो कूलम्ब प्रति सेकंड, तो I बराबर आपका क्या होता है Q/T। तो ये कूलम्ब हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से आपका हो जाएगा, इस तरीके से आपका एम्पीयर के हो जाएगा। I बराबर Q/T से कूलम्ब प्रति सेकंड एम्पीयर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिनाइलफैथलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। ऑप्शन ए गुलाबी, ऑप्शन बी आपका है पीला, ऑप्शन सी आपका है नीला और ऑप्शन डी आपका है रंगीन। तो फिनाइलफैथलीन का क्षारीय माध्यम में जो रंग होता है वो गुलाबी होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर होती है। ऑप्शन ए माइनस का FO/FE, ऑप्शन बी आपका है प्लस का FE/FO, FO/UO, ऑप्शन सी आपका है UE/FE, ऑप्शन डी आपका है UE/FA की। तो इसमें जो आपका आंसर होगा FO/FE के माइनस का। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है जो कोण जो कोई वस्तु हमारी आंख पर बनाती है कहलाता है। ऑप्शन ए समकोण, ऑप्शन बी आपका दर्शन कोण, ऑप्शन सी आपका क्रांति कोण और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो वस्तु का कोण हमारी आंख पर बनता है उसको हम बोलते हैं दर्शन कोण। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी आपका आर्गन है और ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बल्ब में आपके गैस प्रयुक्त की जाती है वो अक्रिय गैस होता है, या तो आर्गन या तो क्रिप्टॉन। तो आर्गन दिया है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 0। तो मैंने आपको अम्ल क्षार लवण में आपको पढ़ाया था कि जो 0 से 7 होता है ये अम्लीय माध्यम होता है, जिसका एग्जैक्ट 7 होता है वह होता है उदासीन, और 7 के ऊपर जितनी भी वैल्यू होती है 7 और 14 के बीच ये आता है आपका क्षारीय माध्यम। ओके, 0 और 7 के बीच आपका जो पदार्थ होगा वह अम्लीय होगा, और जो 7 से ऊपर और 14 से कम होगा वो क्षारीय होगा, और जो एग्जैक्ट 7 होगा उसका उदासीन होता है। तो इसमें पूछा गया क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से अधिक। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 बिलियन में हाइड्रोजन प्लस सांद्रता 2.0 × 10⁻⁸ मोल लीटर है। बिलियन का पीएच मान है। तो बिलियन का पीएच मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया था होता है माइनस का लाग। उसके बाद से आपका क्या दिया है आपका 2 × 10⁻⁸, 2 × 10⁻⁸। तो ये लाग का नियम है कि जो गुणे के रूप में होता है उसको मैं प्लस के रूप में लिख सकता हूँ। तो हो जाएगा आपका log 2, ये माइनस बार है, फिर उसके बाद से log 2, उसके बाद से आपका हो जाएगा प्लस log 10⁸ लिख दीजिए, या इसको डायरेक्ट हम माइनस का 8 लिख देते हैं। तो यहाँ पर -8 हो जाएगा। तो ये log 2 का मान आपका 0.3010 के समथिंग होता है, ये माइनस का 8 हो जाएगा।
तो इसको आप सॉल्व करेंगे फाइनली, तो जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यूरिया का सूत्र है ऑप्शन ए NH2CONH2, ऑप्शन बी NH2CO, ऑप्शन सी आपका NaOCH2, ऑप्शन डी आपका है Na2CH4। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया का सूत्र कहीं कहीं पर आपको CONH2 का ट्वाइस भी दे दिया रहता है, या तो आपको दे दिया रहता है CONH2 NH2। तो आपके ऑप्शन में यही वाला दिया है NH2CONH2। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चाहे CONH2 का ट्वाइस दे या NH2CONH2 दोनों सेम ही है, तो आपका ए वाला दिया है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नौसागर का रासायनिक नाम है ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी आपका अमोनियम फ्लोराइड, ऑप्शन सी आपका अमोनियम ब्रोमाइड और ऑप्शन डी आपका अमोनियम आयोडाइड। तो नौसागर क्या होता है? जो नौसागर आपका होता है वो होता है NH4Cl। ये नौसागर का रासायनिक सूत्र है, तो इसका नाम क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लोरोफॉर्म को बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? तो क्लोरोफॉर्म सूत्र क्या होता है? CCl4। तो क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए हमको CaOCl2 का जरूरत पड़ती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है Na2SO4 है, ऑप्शन ए अधिक लवण, ऑप्शन बी सामान्य लवण, ऑप्शन सी संकर लवण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो Na2SO4 आपका एक सामान्य लवण है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डोलोमाइट का सूत्र है, ऑप्शन ए MgCO2, ऑप्शन बी MgCO2 into CaCO3, ऑप्शन बी आपका MgCO3 into CaCO2, ऑप्शन सी आपका MgCO3 into CaCO3 और ऑप्शन डी आपका Mg into CaCO3। तो डोलोमाइट का जो सूत्र होता है वो आपका होता है MgCO3 into का होता है CaCO3। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टी है, ऑप्शन ए परावर्तनी भट्टी, ऑप्शन बी आपका है मफल भट्टी, ऑप्शन सी आपका है सीमेंस मार्टिन खुली भट्टी और ऑप्शन डी आपका है बात्या भट्टी। तो प्रगलन के लिए जो प्रयुक्त भट्टी है वो आपका परावर्तनी भट्टी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में धातुमल का सूत्र है, ऑप्शन ए आपका CaO, ऑप्शन बी आपका CaSO4, ऑप्शन डी आपका CaSiO4, CaSiO3 और ऑप्शन डी आपका SiO2। तो जो आपका धातुमल का सूत्र होता है वो आपका होता है CaSiO3। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, CaSiO3। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन करवा दिए। तो प्यारे दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।